जय हिंद। स्पीडी करंट अफेयर्स में अक्टूबर महीने का जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बना है, जो मंथली है, उसको हम एक ही वीडियो में आज पूरा कवर कर लेंगे। और उसके साथ एक दो पेज जो इम्पोर्टेंट होगा और बैक का, उसको भी हम देखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। क्वेश्चन मेरा है, 1 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस जो मनाया गया, ये 1 अक्टूबर के दिन मनाया गया। कहता है 1 अक्टूबर को किस राज्य सरकार ने आसरा पेंशन योजना शुरू किया है? तो आसरा पेंशन योजना जो शुरू किया गया है, किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि तेलंगाना राज्य का गठन कब किया गया था, वहाँ का गवर्नर और सीएम कौन है। 1 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय खेलों, 1 अक्टूबर ऐसा डेट ज़्यादा नहीं बोलेंगे, ठीक है? तो सीधे बोलेंगे राष्ट्रीय खेलों में भवानी देवी ने कौन सा पदक जीता? तो भवानी देवी जो राष्ट्रीय खेलों में कौन सा पदक जीती है? तो स्वर्ण पदक जीती है। भवानी देवी का संबंध किस खेल से है? तो तलवारबाजी से है। कह रहा है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कितने यूक्रेनी क्षेत्र पर नियंत्रण की घोषणा की? तो 4 जो रूसी क्षेत्र है, मतलब कि यूक्रेन का जो क्षेत्र था उस पर रूस का नियंत्रण हो गया। तो पहले से तो 2 था ही, तो इसमें पहले जो 2 था कौन था? डोनेट्स्क और लुहांस्क था। बाद में 2 और इसको जो शामिल किया उसमें कौन था? जापोरिजिया और खेरसोन। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। कह रहा है कि भारत में कहाँ G20 शेरपा की तीसरी बैठक में भाग लिया? भारत ने कहाँ की में, मतलब कि G20 शेरपा की जो तीसरी बैठक हुआ तो इंडोनेशिया में हुआ, उसमें किसने भाग लिया? तो भारत ने। कौन सा दिवस मनाया गया 2 अक्टूबर को? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो होता है ये 2 अक्टूबर के दिन है। 36वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के अवनीश ने कौन सा पदक जीता है? तो हरियाणा के जो अवनीश चावले है, कौन सा पदक जीते? तो स्वर्ण पदक जीते। 3000 बाधा दौड़ जो होता है, इसमें क्या जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। कह रहा है कि भारत और किस देश के बीच कार्यालय परामर्श का दूसरा दौर आयोजित हुआ? तो नाइजीरिया के बीच हुआ। 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो रोहित शर्मा बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कहता है किस देश के शवाते पैबोन को 2022 के चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार, यानी कि मेडिसिन का जो नोबेल पुरस्कार मिला, कहाँ के है? तो ये स्वीडन का है। कहता है कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन के नए उपाध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो ये अनिल कुमार चुने गए हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में देश के सबसे स्वच्छ राज्य किसे घोषित किया गया है? तो किसे घोषित किया गया है? तो मध्य प्रदेश को घोषित किया गया है। कह रहा है कि 4 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया था? विश्व पशु दिवस मनाया गया। किस राज्य के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल की शुरुआत की है? तो वंदे मातरम पहल की जो शुरुआत हुआ किसके द्वारा हुआ? तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, सीएम वहाँ के कौन है? तो एकनाथ शिंदे है सीएम, और उप मुख्यमंत्री कौन है? तो देवेंद्र फडणवीस है। ठीक है। कहता है कि 4 अक्टूबर 2022 को किसने प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कारों के लिए पोर्टल लॉन्च किया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेज के है ये। ठीक। चलिए इधर देखते हैं अब। 4 अक्टूबर 2022 को भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है? तो किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया था? पंकज त्रिपाठी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल जो आइकॉन किसे घोषित किया गया था? पंकज त्रिपाठी को घोषित किया गया। कह रहा है कि कोरियाई ओपन टेनिस में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो एशिहितो निशियोका ने ये इसको जीत लिया है। कह रहा है कि 32वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो डॉक्टर माधव हाडा को सम्मानित किया जाएगा। इनकी पुस्तक जो है पचरंग चोला पहर सखी, इसके लिए। कहता है किसकी पुस्तक जीते जी इलाहाबाद को वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार मिला है? तो ये ममता कालिया की है। 4 अक्टूबर 2022 को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसमें 3 व्यक्ति को दिया गया है। एलन स्पेक्ट, एंटोन जिलिंगर तथा जॉन एफ क्लॉजर को ये दिया गया है।
कहता है कि 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व शिक्षक दिवस जो है 5 अक्टूबर को मनाया गया। 5 अक्टूबर 2022 के सूचना अनुसार जो फैजाबाद कैंट का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो अयोध्या कैंट इसका नाम कर दिया गया है। बी.डी. मिश्रा को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो मेघालय का प्रभार दिया गया है। लेकिन ऐसे में बी.डी. मिश्रा कहाँ के राज्यपाल है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। कहता है कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो एंजेला मर्केल जीती है, जो क्या थी? जर्मनी की पूर्वीय चांसलर थी। कहता है कि विश्व हॉकी की वार्षिक स्टार खिलाड़ी कौन बनी है? तो मुमताज खान। किस कंपनी द्वारा ऑप्टिमस प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया गया था? टेस्ला के द्वारा किया गया। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड कप के लिए अंपायरिंग पैनल में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय कौन बने हैं? तो नितिन मेनन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर चुना है? तो पी.आर. श्रीजेश को। और महिला में सविता पुनिया को। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है ये। उसके आगे कह रहा है यूएपीए ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी कौन बने हैं? तो ये दिनेश कुमार बने हैं। ठीक है। अनलॉफुल मतलब कि एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो होता है उसके जो अधिकारी पीठासीन अधिकारी बने हैं दिनेश कुमार। कह रहा है किसने अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब जीता है? तो कर्नल स्वरूप सिंह। किस राज्य सरकार ने औद्योगिक नीति पार्क बनाने के निर्देश दिए हैं? तो झारखंड। छपेगा ये क्वेश्चन। औद्योगिक पार्क नीति बनाने की घोषणा किस सरकार ने दिया है? तो झारखंड राज्य के द्वारा दिया गया है। 2019 एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो ये जो करेगा सऊदी अरब के द्वारा किया जाएगा। 6 अक्टूबर 2022 को किसने देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल 2022 प्राप्त किया है? तो ये जो प्राप्त किया है रॉक्सी कौल, ये साइंटिस्ट है। ठीक है। आईआईटी पुणे मतलब कि आईआईटीएम जो पुणे है वहाँ से। कहता दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक के रूप में कौन सा देश उभरा है? तो भारत उभरा है। पहले स्थान पर कौन था? तो क्यूबा था। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता था? तो सबसे बड़े चीनी उत्पादक के रूप में कौन सा देश उभरा है? तो भारत उभरा है। 6 अक्टूबर 2022 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा पहाड़ियों को एसटी का दर्जा दिया है, मतलब कि वहाँ की पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने की घोषणा की है। तो जम्मू कश्मीर। 2022 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो कैरोलिन वर्टोर्जी, बैरी शार्पलेस तथा मोर्टेन मेंडल को दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 7 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया था? विश्व कपास दिवस। कह रहा है कि 7 अक्टूबर 2022 को किसने क्रू 5 मिशन लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। 7 अक्टूबर 2022 को किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 में तेल अवीव ओपन का खिताब जीता है? तो ये कौन जीता है? तो नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया। कहाँ के प्लेयर है ये? तो ये प्लेयर जो है ये सर्बिया के प्लेयर है। 7 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय खेल 2022 में अंतिम पंघाल ने कौन सा पदक जीता है? तो ये कौन सा पदक जीती है? तो स्वर्ण पदक जीती है। ठीक है। महिला रेसलिंग में 53 kg वेट में। कहता है कि ये 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो एनी एडनॉक्स को दिया गया है। ये कहाँ की है? तो फ्रांस की है। कहता है कि 7 अक्टूबर 2022 के सूचना अनुसार शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे मिलेगा? तो ये किसे मिलेगा? तो यूकिंग तांगो को मिलेगा। 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया था? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है कि भारत और किस देश के बीच व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता हुआ है? तो ये जो हुआ है न्यूजीलैंड के बीच हुआ है। 8 अक्टूबर 2022 को आई रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के मामले में किस में? तो बाल विवाह के मामले में जो सबसे खराब स्थिति किस राज्य की है? तो ये झारखंड की है। ठीक है। कहता है कि किस राज्य में की दिखू में मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो कहाँ खोजा गया है मछली की एक नई प्रजाति? दिखू नदी में मछली की एक नई जो प्रजाति खोजी गई है, ये कहाँ खोजी गई है? तो नागालैंड में खोजी गई है। राष्ट्रीय खेल 2022 में पूजा पटेल ने योगासन में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक।
नोबेल का शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो एलेक्स बियालियात्स्की को और मेमोरियल को तथा सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को। इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। कहता है कि किसे समाज सेवा के लिए सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रतन टाटा को किया गया। सरकार ने आपात ऋण गारंटी योजना को 400 करोड़ से बढ़ा करके कितना कर दिया? तो 1500 करोड़। G20 संसदों के अध्यक्षत्व के 8वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया के मतलब कि जकार्ता में हुआ है ये, ठीक है। कहता है कि 2022 के सूचना अनुसार सुल्तान जोहर कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये जो कप है ये मलेशिया से संबंधित है, ठीक है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो गैंगटोक सिक्किम में। 9 अक्टूबर 2022 के सूचना अनुसार जो विश्व के सबसे ऊंची 351 फीट शिव प्रतिमा राजस्थान के किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो नाथद्वार में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसे FIH प्लेयर ऑफ द मतलब कि इंटरनेशनल फेडरेशन फुटबॉल ऑफ इंटरनेशनल हॉकी का मतलब कि प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो हरमनप्रीत कौर को मतलब हरमनप्रीत सिंह, ये मतलब कि भारतीय हॉकी टीम के ये कैप्टन है। तथा फेलिस एल्बर्स को चुना गया है। फेलिस एल्बर्स ये मतलब कि कहाँ की? ये डच की है, महिला है ये। कहता है कि पुरुष वर्ग में हरमनप्रीत सिंह को और महिला वर्ग में फेलिस एल्बर्स को। कहता है कि किसने बिलियर्ड्स में 25वां विश्व खिताब जीता है? तो पंकज आडवाणी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है कि 90वां ATP खिताब किसने जीता है? तो ये जो जीता है नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। एसोसिएशन ऑफ टेनिस जो होता है ना, प्रोफेशनल्स जो होता है, इसका खिताब जो 90वां जो जीता है नोवाक जोकोविच। किस राज्य का मोढेरा भारत का पहला 24x7 जो है सौर ऊर्जा संचालित गांव है? कहाँ का है? तो ये गुजरात का है। आगे क्वेश्चन कह रहा है गुजरात। 36वें राष्ट्रीय खेलों में श्री हरि नटराज ने पुरुषों की 100 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में कौन सा पदक जीता है? तो श्री हरि नटराज ने पुरुषों की 100 मीटर जो फ्री स्टाइल तैराकी है इसमें गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। किस राज्य सरकार ने हिमकैड नाम की एक नई योजना शुरू की है? तो हिमकैड नाम से, इसमें नाम में ही है हिमकैड, तो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल, ठीक है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया है? तो उड़ीसा के द्वारा। सूचना अनुसार अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले क्या है अभिनेता बनेंगे? तो टॉम क्रूज जो है ये अंतरिक्ष में फिल्म शूट करने वाले पहले अभिनेता बनेंगे। टॉम क्रूज कहाँ के हैं? अमेरिका का, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि 11 अक्टूबर 2022 को क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। कुछ पेज इसका कट गया हुआ है, कटा हुआ कुछ पेज है, खैर कोई बात नहीं। देखिए कह रहा है कि 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 37वें राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसमें तो मिल ही नहीं रहा है। तो वैसे में 36वां जो राष्ट्रीय मतलब इसका जो किया जाएगा ये गोवा में किया जाएगा, ठीक है। सितंबर माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया गया है? तो सितंबर का हरमनप्रीत कौर तथा मोहम्मद रिजवान। हरमनप्रीत कौर जो भारतीय महिला खिलाड़ी है और मोहम्मद रिजवान जानते हैं पाकिस्तान का विकेट कीपर बल्लेबाज भी है। देश के अगले चीफ जस्टिस मतलब कि कौन नामित हुए हैं? तो DY चंद्रचूड़, ठीक है। 9 नवंबर से कैमा इनका क्रम होगा? तब 50वां क्रम होगा, ये इम्पोर्टेंट है। कहता है कि सेबी के पूर्णकालिक सदस्य का कार्यभार किसने संभाला है? तो सेबी जो होता है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ सेंट्रल एक्सचेंज बोर्ड इन इंडिया, सेंट्रल एक्सचेंज बोर्ड, सेंट्रल शायद अगर सही है तो सेंट्रल एक्सचेंज बोर्ड इन इंडिया, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बोर्ड देख करके बताइएगा भूल रहे हैं क्या है। सेबी सेबी का इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। प्रतिभूति से लेन देन में ये जो होता है ना। उसके बाद कह रहा है कि 2022 को किस राज्य ने पहली बार मानसिक स्वास्थ्य सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा की है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये मेघालय के द्वारा किया गया है, ठीक है। 12 अक्टूबर 2022 को जापान ओपन
पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो जापान ओपन जो पुरुष एकल ये जीता है, ये टेलर फ्रीज के जो द्वारा जीता गया है। ठीक है, कहता है कि कौन सा दिवस मनाया गया 13 अक्टूबर को? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यूनीकरण दिवस। क्वेश्चन इसमें कट रहा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यूनीकरण दिवस इसमें देखना होगा, पता नहीं इसमें कुछ कट रहा है। कहता है कि 13 अक्टूबर 2022 को वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य में साल्ट परियोजना के लिए 250 मिलियन का ऋण दिया है? तो वर्ल्ड बैंक ने दिया है, तो किसको दिया है? तो आंध्र प्रदेश को दिया है। ठीक है, तो किस परियोजना के लिए? तो साल्ट परियोजना के लिए। इसमें पूछता है साल्ट का पूरा जो नाम होता है क्या हो जाता है? तो सपोर्टिंग आंध्रा जो लर्निंग ऐसे ही कुछ टेक्नोलॉजी या टेक्निक ऐसे कुछ, मतलब कि देख लीजिएगा, हम भी भूल रहे हैं। 13 अक्टूबर 2022 को किसे भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के, इसमें तो दिखाई ही नहीं दे रहा है, परिषद के रूप में नियुक्त किया गया? सुरक्षा डाटा परिषद के क्या है इसमें? विनायक कोड से यहाँ कट गया है ये पेज। 13 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन यानी कि NDRF की, मतलब कि महानिदेशक कौन बनी है? तब मृणालिनी श्रीवास्तव बनी है। ठीक है, 2022 को किस भारतीय डिस्कस जो थ्रो पर मतलब कि आरोप लगा दिया, भारतीय मतलब कि डोपिंग के आरोप में इसको लगा दिया है? तो कमलप्रीत कौर काफ़ी चर्चा में थी ये। ठीक है, तो उसके आगे कह रहा है कि भारतीय नौसेना ने कहाँ अपतटीय अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया है? देखो, ये भारतीय नौसेना का अपतटीय जो मतलब क्या है अभ्यास है, प्रस्थान। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि यह आंध्र प्रदेश में किया गया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ भी ऐसे भी बन सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा शब्द प्रस्थान क्या है? भारतीय नौसेना का युद्धाभ्यास, भारतीय वायुसेना का युद्धाभ्यास, भारतीय थल सेना का युद्धाभ्यास, भारत के द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया रॉकेट, कुछ भी हो सकता है प्रस्थान, ऑप्शन में दे दिया जाएगा। तो ये क्या है? तो नौसेना के द्वारा जो अपतटीय जो युद्धाभ्यास किया गया इसका नाम है प्रस्थान। ये कहाँ किया गया था? आंध्र प्रदेश में। 13 अक्टूबर 2022 को किस देश ने सफलतापूर्वक पहली बार, कह रहा है कि किस देश ने सफलतापूर्वक पहली बार सौर पता नहीं कट गया है, सौर, देखिए कुआफू 1 लॉन्च किया है। तो कुआफू 1 जैसे ही आएगा ये मतलब किसका है? तो ये चीन का हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीन का हो जाएगा। कह रहा है कि 13 अक्टूबर 2022 को जारी CRI इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये इस इंडेक्स में नॉर्वे जो है शीर्ष पर है। भारत का जो स्थान है कितना है? तो 123वां जो है ये भारत का स्थान है। 23 अक्टूबर 2022 को किस राज्य सरकार ने देश का पहला लोरिस अभ्यारण्य अधिसूचित किया है? लोरिस अभ्यारण्य जो अधिसूचित किया है किसको किया है? तो ये लोरिस मतलब ये एक रात्रिचर जानवर मतलब होता है जो श्रीलंका और भारत में सिलेंडर लोरिस ये होता है। ठीक है, तो ये भारत और श्रीलंका में ये काफ़ी मतलब कि होता पाया जाता है। अधिकांश जो अपना जीवन जो होता है ये वृक्ष पर ही व्यतीत कर देता है। तो भारत का पहला सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य जो है कहाँ किस राज्य ने अधिसूचित किया है? तो तमिलनाडु के द्वारा किया गया है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। कहता है कि 13 अक्टूबर 2022 को कौन एक दिन के लिए भारत में जागृति यादव, ये यूके की बनी हुई थी, जागृति यादव एक दिन के लिए उच्चायुक्त बनी है। कह रहा है कि मेघा कयाक महोत्सव 2022 कहाँ शुरू हुआ? तो मेघा नाम में ही है, तो मेघालय में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में किस स्थान पर है? भारत का स्थान जो है गिरा है, यह रैंक 107वें स्थान पर है। इंपॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चन ये बनता है, तो 107वां रैंक है। कहता है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ? तो मध्य प्रदेश के इंदौर में। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2030 में शीर्ष पर कौन रहा? भारत में शीर्ष पर पूछ रहा था। IISc बेंगलुरु है। ऐसे में तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ जो है वो मतलब कि अमेरिका का, वो पहले स्थान पर आता है। 15 अक्टूबर 2022 को केंद्र सरकार ने किस नदी पर भारत के सस्पेंशन ब्रिज की मंजूरी दी है? कृष्णा नदी पर। PDF सही से पिक्चर लेना होगा क्योंकि कट रहा है यहाँ। चलिए आगे देखते हैं। 14 अक्टूबर तक हो, 15 अक्टूबर का अब यहाँ से। ठीक है, कहता है 15 अक्टूबर 2022 को जारी पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो हरियाणा जो है ये शीर्ष पर है। ठीक है, कहता है कि वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 हैदराबाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस छपता है।
कौन सा राज्य हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य बना है? तो मध्य प्रदेश। भारतीय सेना ने अग्निवीर शैली पैकेज के लिए कितने बैंकों के साथ समझौता किया है? तो 11 बैंक के साथ। देश की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी, देखिए परमाणु पनडुब्बी का सफल परीक्षण किया गया, इसका नाम क्या है? तो INS अरिहंत है। जल जीवन मिशन लक्ष्य प्राप्त करने वाला एकमात्र राज्य कौन बना है? तो तमिलनाडु बन गया है, तमिलनाडु बना है। कहता है कि 17 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल पुलिस की 90वें महासभा की मेजबानी किस देश ने किया? था भारत ने किया है। इकानमी जो होगा ये वियना के द्वारा किया जाएगा 2023 में, ठीक है। कह रहा है कि सैन डिएगो ओपन टाइटल किसने जीता है? तो ईगा स्वीटेक। कहाँ की है? तो ये पोलैंड की है। कहता है किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति को 2022 का प्रतिष्ठित अणुव्रत पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 2022 का महिला एशिया कप T20 विश्व का मतलब T20 का खिताब किस देश ने जीता है? एशिया कप महिला का तो भारत के द्वारा जीता गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और उप विजेता इसमें कौन था? तो श्रीलंका विजेता भारत। जीव मिल्खा सी इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट किसने जीता है? तो गगनजीत भुल्लर के द्वारा। कौन सा देश गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध हटाएगा? तो जापान के द्वारा। ये भी क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कह रहा है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट डेक का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ किया गया है? तो भुवनेश्वर में किया गया है। 2023 एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कतर के द्वारा किया जाएगा। एक छोटा सा देश है, काफ़ी अभी चर्चा में है क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है? फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है। और 2023 में एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेज़बानी भी कौन करेगा? तो कतर करेगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 5वीं सभा मतलब कहाँ मतलब कि आयोजित की गई थी? नई दिल्ली में किया गया। इसका अध्यक्षता श्री RK सिंह द्वारा किया गया। 22वां ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो अटलांटिस दुबई में। BCCI के 36वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 35वां सौरभ गांगुली थे, 36वां जो बना है रोजर बिन्नी बना है। और इसका BCCI का अध्यक्ष जो होता है इसका जो सैलरी होता है 5 करोड़ रुपया होता है एनुअल यानी कि सालाना। 18 अक्टूबर 2022 के सूचना अनुसार विश्व में मछली के उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो चीन पहले स्थान पर है। भारत का जो स्थान है यह तीसरा है। T20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो सबसे युवा खिलाड़ी जो बन गए हैं ये आयान खान बने हैं UAE के। किस देश के उपन्यासकार शेहान करुणातिलका के उपन्यास को 2022 का पुरस्कार मिला है? बुकर पुरस्कार मिला है। तो किसको? तो श्रीलंका के, ठीक है। चलिए आगे इधर देखा जाए। 18 अक्टूबर 2022 को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय यानी कि वही है पब्लिक अफेयर इंडेक्स वाला में, इसमें हरियाणा टॉप पर है। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीब किस देश में है? तो सबसे ज़्यादा जो गरीब है इसके रिपोर्ट के अनुसार से जो है ये भारत में ही है। डेफ एक्सपो यानी कि डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? गांधीनगर में किया गया, गुजरात में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है 19 अक्टूबर 2022 के सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? बारबरा मेटकॉफ को सम्मानित किया गया। आगे है जेवलिन थ्रोवर DP मनु ने नेशनल ओपन एथलेटिक्स में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक। अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अरुण बंसल को नियुक्त किया गया है। बेलन डी और पुरस्कार किसने जीता है? तो करीम बेंजेमा तथा एलेक्सिया पुटलेस के द्वारा जीता गया है। एशिया का सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़े जो कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का जो हुआ है ये पंजाब में हुआ है। नए मतलब कि CGA कौन मतलब कि नियुक्त किए गए हैं? तो भारतीय दास यानी भारती दास होगा, भारतीय यहाँ गलत, भारती दास, ठीक है। कहता है कि कटी बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? तो ये असम का है। 19 अक्टूबर 2022 को भारत के किस शहर में ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BQ.1 का पहला मामला मिला है? तो ये पुणे में। 20 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया था? विश्व सांख्यिकी दिवस। वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो किया गया है वो किसके द्वारा?
तो बांग्लादेश के द्वारा किया गया है। जेपी मॉर्गन इंडिया के प्रमुख कौन बने हैं? तो कौस्तुभ कुलकर्णी बने हैं। कह रहा है कि 2022 को अंडर वर्ल्ड चैंपियनशिप 23 अंडर 23 होगा, अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये जो पहले भारतीय बने हैं कौन बने हैं? तो साजन भनवाल बने हैं। इसमें क्या जीता हुआ था? तो ब्रॉन्ज में मेडल जीते हुए थे। ठीक है। कहता है कि किस राज्य में गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया गया है? तो तमिलनाडु में किया गया है। कहता है मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का लॉन्च किया पीएम मोदी ने। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस मतलब कहाँ था? गांधीनगर में किया गया। 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 अक्टूबर 2022 के 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश के 8 शहरों में किया जाएगा। 20 अक्टूबर 2022 के सूचना अनुसार वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो नवी मुंबई महाराष्ट्र में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में मिशन लाइफ मूवमेंट शुरू किया है? तो ये जो शुरू किया है केवड़िया गुजरात में किया है। और पूछा जाए मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, तो ये गांधी स्कूल आएगा तो गांधी। ठीक है। और जैसे ही यहाँ मिशन लाइफ आएगा तो यहाँ केवड़िया गुजरात। 21 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया था? राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस। हरिन रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे उदार व्यक्ति कौन है? तो उदार नादार, तो शिव नाडर। आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन नामित हुए हैं? तो शंकर सुब्रमण्यम। आदित्य L1 मिशन किससे संबंधित है? सन के अध्ययन से, स्टडी से ये मतलब कि संबंधित है। आगे कह रहा है कि 21 अक्टूबर 2022 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने सप्ताह का सबसे खराब दिन किसे घोषित किया है? तो इस सप्ताह का सबसे खराब दिन किसे घोषित किया गया है? तो सोमवार को, क्योंकि संडे के छुट्टी के बाद जल्दी कोई ऑफिस जाना नहीं चाहता है, सबको बोरिंग लगता है। 21 अक्टूबर 2022 को जियो ने हाई स्पीड 5G के लिए किसके साथ साझेदारी किया है? तो 5G ने जियो ने किसके साथ किया है? तो नोकिया के साथ। UNHRC यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के विशेष दूत के रूप में किसे नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो डॉक्टर KP अश्विनी। किस IIT ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है? तो IIT मद्रास के द्वारा। FATF यानी क्या होता है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को 4 साल बाद ग्रे लिस्ट से हटाया है? तो ये जो हटाया है पाकिस्तान को हटा दिया है। इसमें क्या होता है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में अगर कोई देश अगर शामिल हो जाता है तो इसे वर्ल्ड बैंक के द्वारा अगर इमरजेंसी कोई लोन लेना होता है तो नहीं मिल पाता है। तो ये उसको जो लोन लेना होता है IMF के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा लेना होता है काफ़ी उच्च ब्याज दरों के साथ और अल्प समय के लिए। और म्यांमार को जो डाल दिया है FATF ने, इसको मतलब कि काफ़ी उच्च जोखिम वाले में म्यांमार को शामिल कर दिया। 22 अक्टूबर 2022 को कह रहा है वन्यजीव बोर्ड ने किस राज्य में दुर्गावती टाइगर रिजर्व को नए टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी है? तब मध्य प्रदेश। कहता है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अवार्ड्स 2021 में किसे सर्वोच्च स्थान मिला है? तो उत्तर प्रदेश को मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत और किस देश की सेनाओं ने टाइगर ट्रम्प अभ्यास किया है? तो अमेरिका के द्वारा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक मिनट कह रहा है कि CFA ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत का जो स्थान है वो कैमा है? तो 41वां भारत का स्थान है। ठीक है। 41 है। कहता है किस बैंक ने DX 2022 पुरस्कार प्राप्त किया है? तो कर्नाटक बैंक है। कर्नाटक रत्न पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो पुनीत राजकुमार को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। किस IIT ने 2021-22 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है? तो IIT मद्रास है। किस देश में राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करने वाला संवैधानिक संशोधन पारित किया है? तो ऐसा उठापटक की स्थिति कहाँ थी? तो श्रीलंका में। 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया था? विश्व पोलियो दिवस। और UN दिवस भी मनाया जाता है 24 को ही, संयुक्त राष्ट्र दिवस। कहता है कि फीफा महिला विश्व कप 2023 का शुभंकर जो है तजूनी, जो शुभंकर क्या है तजूनी का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया। फीफा महिला विश्व कप 2023 कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। कहता है UK के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो ऋषि सुनक बन गए, ग्रेट ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम के। कथा अयोध्या दीपों उत्सव में कितने लाख दीप प्रज्वलित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो 15,76,000, 15.76 लाख। ठीक है।
आगे कह रहा है कि 100 मीटर बाधा दौड़ 13 सेकंड में पूरी करने वाले पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ज्योति याराजी जो बनी है पहली भारतीय महिला बन गई है। कहता है कि 24 अक्टूबर 2022 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन में किसे स्थान प्राप्त हुआ है? तो क्विज को, मतलब किस क्विज को? तो गुजरात ज्ञान क्विज को। ठीक है। कहता है कि 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस। 25 अक्टूबर 2022 को T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो सबसे अधिक जो रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं चीकू यानी कि विराट कोहली। यूरोपीय संसद का साखारोव पुरस्कार किस देश के लोग और उसके राष्ट्रपति को प्रदान किया जाएगा? तो यूरोपीय संसद किसको दे सकता है? यूक्रेन को। ठीक है। FATF के उच्च जोखिम वाले में म्यांमार को शामिल कर लिया गया है। 25 अक्टूबर 2022 को कौन सा देश चीन को पछाड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा बाजार निर्यात बन गया है? तो कौन सा बन गया है? तो नीदरलैंड बन गया है। 25 अक्टूबर 2022 को अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले कौन बन गए हैं? भारतीय कौन बने हैं? तो अमन सहरावत। जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में। किसने भारत का तीसरा पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा जीता है? तो स्वप्निल कुशाले, मतलब पेरिस 2024 में जो होगा तो उसका कोटा जो जीता है कौन? तो स्वप्निल कुशाले। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान शीतरांग, मोस्ट इम्पोर्टेंट, नामकरण किसके द्वारा था? थाईलैंड के द्वारा। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो AK गोयल चुने गए हैं। ठीक है। कहता 26 अक्टूबर इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष AK गोयल। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के लिए किया है साइबर अपराधों को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ये सब पिक्चर लेने में यहाँ से थोड़ा गड़बड़ हो गया है, सब कट गया। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं क्वेश्चन, इसको स्किप कीजिए। कहता है कि नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये जो बना है, युवराज सिंह बन गए हैं। कह रहा है कि 27 अक्टूबर को किस राज्य में एक मुश्त संपत्ति कर माफी समृद्धि, ये दिल्ली पे है। एक मुश्त मतलब कि ये जो कर माफी, मतलब कि ये जो किया गया है माफी योजना समृद्धि, ये दिल्ली से है। आगे कह रहा है कि सैटर्न अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो RRR। जरा देखें ही होइएगा, इसका मतलब कि डायरेक्टर कौन था? तो SS राजामौली इसका डायरेक्टर थे। ठीक है। किस देश की क्रिकेट टीम के कोच फिल ने, इसका जो कोच था फिल, मतलब कि सिमंस इसका, हाँ, वहाँ का जो वेस्ट इंडीज़ का जो कोच था फिल सिमंस, वो क्या किया है कि इससे इस्तीफा दे दिया था, वेस्ट इंडीज़ का था। मैं भी सुभाष अभियान मतलब कि कहाँ शुरू किया गया? तो ये जो मैं भी सुभाष अभियान जो शुरू किया गया था लद्दाख में शुरू किया गया था। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के पर्यटन अनु परियोजना शुरू किया है? तो केरल में है। ठीक है। तो जल जीवन मिशन के तहत 100% नल कनेक्शन वाला राज्य कौन बन गया? तो गुजरात बन गया, ये भी बन गया गुजरात। ठीक है। उसके बाद कहता है किस देश में रहने वाले दुनिया के सबसे आदमी, अच्छा ये ईरान के ओमी हाजी जो सबसे गंदे व्यक्ति थे, उसका ओमी हाजी का निधन हो गया। 60 या 64 साल के बाद उसको नहला दिया गया, जिसके वो मृत्यु हो गया। हाइड्रोफोबिया था, पानी से डर था उसको। ठीक है। कहता है कि कहाँ 2 नए भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है? तो लक्षद्वीप का मिला है, लक्षद्वीप का मिला है। अब जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट जो मिला है, जो साफ और स्वच्छ जो समुद्र तट होता है उसको दिया जाता है। तो इसमें अभी इसका जो कुल संख्या कितना हो गया है? पहले जो था ये मतलब कि कोवलम जो तमिलनाडु का था और ईडन पुडुचेरी का था, तो उस दोनों को मिलाकर के 10 हुआ था। अब 2 और इसमें जुड़ गया है। कौन सा 2 और जुड़ गया है? तो टुंडी और कदमत, ये 2 जुड़ गया है। तो अब जो कितना टोटल संख्या हो गया? तो अब टोटल जो हो गया वो 12 हो गया। किस फिल्म को जो कह रहा है कि FIPRES मतलब कि ये जो होता है इंटरनेशनल फिल्म में इसको दिया, मतलब कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म इसको घोषित किया गया है तपाथेर पंचाली को। ये सत्यजीत रे की फिल्म थी ये। नासा और किस IIT के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया है? तो IIT मद्रास के द्वारा।
30 अक्टूबर 2022 को किसने भारतीय पुरुष और महिला टीम के समान वेतन देने की घोषणा की है? तो बीसीसीआई के द्वारा किया गया है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? तो फिजी के नांडी में। कहता है किसने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर का अधिग्रहित, मतलब कि ये एलन मस्क के द्वारा 44 अरब में खरीद इसको अधिकार लिया गया। दुनिया का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा कौन बना है? तो ये अमेरिका का हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा बन गया है 2022 का। इसके आगे चलिए 2 पेज और देखते हैं। ये अक्टूबर का जो भी करेंट अफेयर्स था, पूरा 1 महीने का जो करेंट अफेयर्स था एसपीडी का, ये पूरा मेरा ख़त्म हुआ। तो इसके बाद क्या कीजिएगा कि आप एक बार वीडियो देखने के बाद एसपीडी ले लीजिएगा और खुद से एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। प्रमुख मोबाइल ऐप और पोर्टल जो 2021-22 का कह रहा है, इसमें 2 पेज कहाँ तक है? चलिए 1 से 2 पेज और है, ज़्यादा देर नहीं, 10 मिनट में, 10 से 15 मिनट में वीडियो ख़त्म हो जाएगा। चलिए कह रहा है कि सांस पोर्टल जो है किसका है? तो ये सांस पोर्टल असम सरकार के द्वारा। तो नवजात मौतों को रोकने के लिए कौन सा था सांस पोर्टल? कहता है स्केल ऐप। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। चमड़ा उद्योग में कौशल सीखने, मूल्यांकन और रोजगार के जरूरतों के लिए ये स्केल ऐप, ठीक है। सीएम दहासी पोर्टल, मुख्यमंत्री मणिपुर के मुख्यमंत्री के द्वारा। सीएम दहासी मतलब कि जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए, ठीक है। ई समाधान यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा किया गया है। विश्वविद्यालय में छात्रों और कर्मचारियों की शिकायत की निगरानी और समाधान हेतु। लकी बिल ऐप केरल सरकार के द्वारा जीएसटी चोरी को अंकुश लगाने के लिए। उसके बाद में कहता परीक्षा संगम पोर्टल सीबीएसई के द्वारा, मतलब कि हर एक विंडो में परीक्षा परिणाम, सैंपल पेपर, ये सबको व्यवस्थित करने के लिए। आधार फेस आरडी ऐप यूआईडीआई के द्वारा का चेहरा प्रमाणीकरण हेतु। ईवी मित्र योजना जो वेस्कॉम कंपनी के द्वारा, ठीक है। ये चर्चा में है अभी। इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की जानकारी देने हेतु। ईवी मित्र ऐप किसके द्वारा था? वेस्कॉम कंपनी के द्वारा। शैली ऐप केरल सरकार के द्वारा। राज्य में लोगों के बीच जीवन शैली की बीमारियों को निदान, मतलब कि शैली की बीमारियों का निदान और नियंत्रण करना। 14,400 यानी कि 14400 ऐप किसके द्वारा था? आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। अदालत के समक्ष जो पेशकश करने हेतु फुल प्रूफ सबूत सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है। आयु ऐप कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया। योग के माध्यम से पुराने बीमारियों और जीवन शैली संबंधित विकारों को दूर करने के लिए। इसके आगे कह रहा है कि बीच विजिल ऐप जो है, बीच विजिल ऐप है, ये गोवा सरकार के द्वारा समुद्र तटों के समग्र प्रबंधन में पर्यटकों और कार्यरत संस्थानों को लाभ पहुंचाने हेतु। आभा मोबाइल ऐप राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा, ठीक है। आभा, ये 1 मिनट। संभव पोर्टल उत्तर प्रदेश के द्वारा सार्वजनिक शिकायतों, निगरानी कार्यक्रमों और योजनाओं के निपटान के लिए हो गया संभव पोर्टल। गति शक्ति संचार पोर्टल इम्पोर्टेंट है, ये दूर संचार विभाग के द्वारा। केंद्रीकृत मार्ग का अधिगृहित अनुमोदन के लिए इसका है। जन निगरानी ऐप जम्मू कश्मीर इम्पोर्टेंट है, लोगों को योजनाओं से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने में मदद हेतु। जन निगरानी ऐप 1064 भ्रष्टाचार विरोधी ऐप। देखिए भ्रष्टाचार इसमें है, ये किसका था? उत्तराखंड राज्य के द्वारा है। तो नागरिकों को भ्रष्टाचार से संबंधित जो भी होगा, ठीक है, शिकायतों को दर्ज करने में सहायता हेतु। काबली उथबी ऐप तमिलनाडु राज्य के द्वारा। पुलिस नियंत्रण कक्ष को आपातकालीन जो इमरजेंसी अलर्ट भेजने हेतु है। लोकपाल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय मनरेगा योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित है। किसान मोबाइल ऐप आईआईटी रुड़की के द्वारा। किसानों को कृषि मौसमी संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किसान मोबाइल ऐप किसके द्वारा था? आईआईटी रुड़की के द्वारा। ये नाम इम्पोर्टेंट है, यहाँ से इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। तंबाकू छोड़ो ऐप जो है ये किसके द्वारा किया गया था? WHO के द्वारा किया गया है। लोगों को धूम्रपान, मतलब कि तंबाकू छोड़ने के लिए इससे जागृत करेगा, ठीक है। अपना कांगड़ा ऐप, तक कांगड़ा कहाँ जगह पड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश का है। पर्यटकों को परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करने के लिए और हस्तशिल्प, मतलब कि अपना कांगड़ा ऐप है, मतलब हिमाचल प्रदेश पर्यटकों मतलब कि जो पर्यटक है वहाँ आने में उसको कोई दिक्कत नहीं हो, और वो जो वहाँ जो देखते हुएगा जो हस्तशिल्प रहता है, कभी कभी चाबी रिंग ये सब जो देखिएगा अच्छा अच्छा डिजाइन करके वहाँ का लकड़ी के कास्ट का जो बनाया होता है,
तो वो सब के बिक्री को बढ़ावा देने के लिए अपना कांगड़ा ऐप, सारथी मोबाइल ऐप इम्पोर्टेंट है, सेबी के द्वारा किया गया है। निवेशकों को प्रतिभूति बाजार के बारे में सटीक ज्ञान और सशक्त बनाने हेतु चलो ऐप महाराष्ट्र सरकार बस टिकट को डिजिटली मतलब कि यहाँ और अग्रिम खरीद हेतु मतलब कि बस टिकट को चलो ऐप मतलब कि बस टिकट का डिजिटल बुक कर सकते हैं और अब पूरे बस को अग्रिम एडवांस मतलब कि यहाँ अति भी कर सकते हैं। कॉल योर कॉप नागालैंड पुलिस के तनाव में रहने वाले लोगों को पुलिस के संपर्क में आने में सक्षम बनाने हेतु कॉप योर कॉल जो तनावग्रस्त लोग हैं। माई पार्किंग ऐप जो है सूचना और प्रसारण मंत्रालय वाहन पार्किंग की ऑन स्पॉट तथा एडवांस बुकिंग को डिजिटल करने के लिए ऐसा एक ऐसा ई पार्किंग ऐप ऐसा ही था मतलब दिल्ली के द्वारा भी ये किया गया था। फिश वाले ऐप जो है ये इम्पोर्टेंट है। फिश वाला जो ऐप है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये असम सरकार के द्वारा है। भारत का पहला ई फिश मार्केट है, ये छपने का संभावना है। ठीक है, भारत का पहला ई फिश मार्केट है ये। गरुड़ ऐप जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। गरुड़ ऐप पंजाब में सभी मतदान केंद्रों को डिजिटल मैपिंग के लिए गरुड़ ऐप, हर जगह जरूरी नहीं कि पंजाब में ही है, गरुड़ ऐप बिहार वहार सब जगह के हो सकता है। निर्वाचन आयोग। उसके बाद में प्रगति ऐप जो है ये LIC के द्वारा किया गया है। विकास अधिकारियों के विशेष प्रदर्शन विश्लेषण के लिए समर्पण पोर्टल जो है ये हरियाणा सरकार, इस पर घर बैठे अपनी इच्छा के काम के लिए पंजीकरण कर सकेंगे। वाई ब्रेक ऐप ये काफ़ी चर्चा में था, आयुष मंत्रालय के द्वारा है। ऑफिस जाने वालों के लिए 5 मिनट के लिए योग प्रोटोकॉल के रूप में इसे किया गया था। ई गौशाला ऐप राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा डेयरी किसानों की मदद हेतु। ऑडियो कुंभ ये मोहन भागवत के द्वारा RSS के जो प्रमुख है इनके द्वारा मतलब कि लोगों को मुफ्त में राष्ट्रीय महत्व के पुस्तकों को निःशुल्क इसमें क्या होगा कि सुन सकेंगे। ठीक है, तो कौन सा ऑडियो कुंभ है? प्राण पोर्टल जो है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा देश भर के 132 शहरों में वायु प्रदूषण के नियमन के लिए। फिट इंडिया ऐप अनुराग ठाकुर केंद्रीय खेल मंत्री के द्वारा फिटनेस के प्रति जागरूक के लिए। ई श्रम पोर्टल श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा असंगठित मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा योजना से जोड़ने के लिए। युक्त धारा पोर्टल विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा ये हो गया। रिमोट सेंसिंग का उपयोग कर मनरेगा परिसंपत्तियों की योजना को सक्षम करने के लिए। प्रूफ ऐप ये जम्मू कश्मीर में ये था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उपराज्यपाल उस समय वहाँ का जो मनोज सिन्हा थे, उसी परियोजनाओं के प्रगति की निगरानी के लिए किया गया। माई ई हार्ट पोर्टल जो है HCL फाउंडेशन ने फाउंडेशन के कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए। ठीक है, लास्ट पेज मेरा होगा ब्रांड एम्बेसडर, जो इम्पोर्टेंट है उसको हम देख लेते हैं। देसी सुपर फूड ब्रांड पिंटोला का जो ब्रांड एम्बेसडर सूर्य कुमार यादव अभी काफ़ी फॉर्म में चल रहे हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट इस वजह सूर्य कुमार यादव किसका है? देसी सुपर फूड ब्रांड पिंटोला के, याद रखिएगा। माँ भारती के सपूत का गुंड अमिताभ बच्चन। फुटवियर ब्रांड वकारू इंटरनेशनल के अजय देवगन। गल्फ ऑयल स्मृति मंधाना। फायर बोल्ट विजय देवरकोंडा। बंधन बैंक के सौरव गांगुली। हीरो मोटोकॉर्प रामचरण। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के रोहित शर्मा रितिका सचदे। UAE स्वास्थ्य का मतलब कि बुर्जिल होल्डिंग्स का इन्वेस्टर शाहरुख खान। पुण्य कोटि धातु योजना का किच्चा सुदीप। डाबा रेस्ट डिपेस्ट अमिताभ बच्चन है। फास्ट ट्रैक का सानिया मल्होत्रा। स्प्रिंग फीट मैटर्स का जो है करीना कपूर। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर मोस्ट इम्पोर्टेंट ऋषभ पंत। गोदरेज, चलिए यहाँ छोड़िए, देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है उसको देखते हैं इसमें। फैन कोड का ब्रांड एम्बेसडर रवि शास्त्री। और फैन को पोकरबाजी का है शाहिद कपूर, देखें ही होइएगा। रियलमी का ब्रांड एम्बेसडर KL राहुल, आउट ऑफ फॉर्म जो चल रहा है वेस्टमैन। कहता है ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो MS धोनी है। टाइटन ड्रागा के ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट। मेडीमैक्स का कैटरीना कैफ, इसमें देख लेते हैं। पूमा के ब्रांड एम्बेसडर फार्मिजी का आमिर खान हो गया। ठीक है, फार्मिजी का आमिर खान याद रखिए। पूमा के रसेल। माई 11 सर्कल का जो ब्रांड एम्बेसडर पूछा गया शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। भारतीय एक्सा विद्या बालन हो गई, एक्सा का लाइफ इंश्योरेंस का। गेम 24x7 के ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन। और डिश TV का ये मतलब ऋषभ पंत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गुरुग्राम का तनिष्का और रितिका कोटिया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेटी बचाओ ये गुरुग्राम हरियाणा का, ये मतलब कि कौन है? यह तनिष्का और रितिका कोटिया। ठीक है,
एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर तनिष्क मनिका बत्रा हो गई। गेमिंग A23 पर, ये तो शाहरुख खान छोड़िए सब होगा। बिहार खादी और हस्तशिल्प मनोज तिवारी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिहार खादी और हस्तशिल्प का मनोज तिवारी। इसके बाद में कह रहा है कि एग्रीटेक स्टार्टअप कृषि नेटवर्क और फिनो पेमेंट बैंक का है, पंकज त्रिपाठी हो गया, ठीक है। और इसके आगे कह रहा है बाटा इंडिया के ब्रांड, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बाटा इंडिया छोड़िए। मीट गुड बाइट ये सब छोड़ दीजिए। नीरज चोपड़ा, अच्छा यहाँ देख लीजिए, नीरज चोपड़ा भी चर्चा में थे। मीट कंपनी गुड डॉट और टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, नीरज चोपड़ा। ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म रिन्यू बाई का राजकुमार राव, ठीक है। चलिए एक स्लाइड और इधर का राइट साइड में बच गया। बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांड एम्बेसडर शेफाली वर्मा। इज माई ट्रिप के ब्रांड एम्बेसडर विजय राज और वरुण शर्मा। भारतीय मोबाइल एसेसरीज कंपनी निक्स के जसप्रीत बुमराह। 1 मिनट। अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर, ये इंपॉर्टेंट है, चलिए जो इंपॉर्टेंट हो उसको याद कर लीजिए। अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? संजय दत्त, ठीक है। उसके बाद में चलिए बंधन बैंक का जो है जुबिन गर्ग है। बंधन बैंक जो फैशन ब्रांड डाबर का एमा राडुकान। क्वाइन DCX का आयुष्मान खुराना। राष्ट्रमंडल बैंक, 1 मिनट इसमें देख लिया जाए। राष्ट्रमंडल बैंक मास्टर कार्ड का मैक्सन कार्लसन। एक जिला एक उत्पाद उत्तर प्रदेश के लिए जो है ये कंगना रनौत है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अवनी लेखरा राजस्थान की है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ। देश के समग्र देश शिक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर लवलीना बुरगोहन हो गई। देश के मेंटर कार्यक्रम का ब्रांड सोनू सूद हो गए। केरल एडवर्टीजमेंट का जो ब्रांड एम्बेसडर PR श्रीजेश। बैंकिंग धोखाधड़ी से जागरूकता अभियान के नीरज चोपड़ा। होम इंटीरियर ब्रांड मतलब कि होम लेन के बना MS धोनी। यूरो मोटोकॉर्प के बना जॉन अब्राहम, ठीक है। उसके बाद देश की कुल जनसंख्या कितना है तो 121 मतलब 1 अरब 22 करोड़ के लगभग मानिए ना। विश्व की कुल जनसंख्या भारत में है कितना था? 17.5%। शिशु जनसंख्या 13.6%। 10 की ये वृद्धि जो हुआ 17.7%। और जनसंख्या घनत्व ये ज्योग्राफी में बताए थे आज ही सुबह 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात जो है 943 है। और साक्षरता दर मेरा कितना है? 73% साक्षरता दर है, ठीक है। तो इसको पूरा याद कर लीजिएगा। अक्टूबर महीना का आज जो SPD करंट अफेयर्स का जो वीडियो नंबर क्या था? 1 था, ज़्यादा इसमें है नहीं, पूरा SPD को ख़त्म कर दिया जाएगा। नवंबर मंथ का जो SPD आएगा तो उसमें जहाँ जहाँ अपडेट जो रहेगा तो उसको अपडेट हम कर देंगे, जो भी बदला रहेगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।